नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे। पाठ में कपटी कालकेतु के छल के कारण राजा प्रताप भानु अनजाने में ब्राह्मणों को अपवित्र भोजन परोस देता है। तभी आकाशवाणी ब्राह्मणों को सचेत कर देती है, जिससे क्रुद्ध होकर ब्राह्मण राजा को अपने पूरे परिवार सहित राक्षस बनने का श्राप देते हैं। इस अध्याय में दिखाया गया है कि कैसे छलावा, अज्ञानता और गुरु रूप में छिपे कपटी के बहकावे में आकर राजा प्रताप भानु को अनजाने में हुए पाप के कारण ब्राह्मणों के भयंकर श्राप का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। नृपहर शेऊ पहिचानी, गुरु ब्रह्म बस रहान चेत, बरे तुरत सत सहस, बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई, मायामय तेहि किन्न रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर अमीश रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग महिपाला, मैं आकाशबानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, हे बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं, कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर होहु नृपमूढ़, सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, गालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहसी ते समेत परिवारा। हे नीच राक्षस, हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कैसे कपटी मुनि की बातों में आकर प्रताप भानु राजा खुद ही फंस जाता है और ब्राह्मणों के श्राप का, भयंकर श्राप का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, अंधविश्वास और बिना जांच परखे भरोसा न करे किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह गुरु या साधु वेश में क्यों न हो। आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ढोंगी और कपटी लोगों की पहचान उनके वेश से नहीं, उनके आचरण और नियत से होती है। सत्संगति का महत्व और संगति का असर हमेशा ही परिणाम
दिखाता है। दुष्ट और कपटी लोगों की संगति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। राजा प्रताप भानु ने कपटी राक्षस की बात मानी, जिसका नतीजा पूरे कुल के सर्वनाश के रूप में सामने आया। क्रोध में निर्णय ले ब्राह्मणों ने पूरी सच्चाई जाने बिना ही कि राजा निर्दोष था और उसके साथ छल हुआ था, यह बात न जानकर तुरंत क्रोधित होकर श्राप दे दिया। अत्यधिक क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा अनर्थ पैदा करता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा विवेक से काम ले, ढोंगियों से सावधान रहे और गुस्से में आकर कोई भी बड़ा कदम न उठाए। श्री रामचरितमानस के श्लोक, एक एक श्लोक हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही सीखते रहिएगा, जानते रहिएगा आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।